अब एक बात ये मुझे पूछना है स्वामी जी कि रात को करीब कभी मेरी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नींद खुल जाती है, हम्म। पहले से करीब 6-8 महीने से, या अच्छा। और समय से, क्योंकि दिन में ध्यान नहीं कर पाता। तो हम्म। उठ के मैं बैठ के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सके उतना मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। हाँ हाँ। उसके बाद मैं सो जाता हूँ। हम्म। सोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हम्म। लेकिन जिस रात मैं अगर उठा नहीं, बेचैनी बहुत रहती है। मतलब मुझे सो ही नहीं सकता, ये मुझे उठ के करना ही करना है। हम्म। तो फिर बाद में मैंने कहीं सुना था कि ये तो पूरा विपश्यना तो नहीं करता हूँ, जस्ट चुपचाप बैठा रहता हूँ, क्योंकि मैं ओशो के प्रवचन में भी कहीं सुना था कि उनके माता पिता भी इस तरह कुछ करते थे, रात को उठ जाते थे और कुछ हाँ ध्यान वगैरह करते थे, हाँ 3 बजे ही करते थे। हाँ। तो मैंने और भी कहीं प्रवचन में सुना कि इस तरह रात में ध्यान नहीं करना चाहिए, उससे दिमाग पे बहुत असर होता है हम्म। और क्या क्या हो जाता है। थोड़े से मन में एक डर जैसी आ गई कि अरे ऐसे कैसे, इतना दिन तो मैं कर रहा हूँ, 1 साल से, तो हम्म। उल्टा मुझे अच्छा लग रहा है हम्म। तो उसके बाद नींद भी अच्छी आती है, करके मैं सो जाता हूँ। लेकिन हाँ, हाँ, अभी इसका टाइम कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बज जाते हैं, कभी 6 भी बज जाते हैं। बराबर। तो सिचुएशन है, तो मैं क्या इसको कंटिन्यू करूँ, ये मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करें। और ये तो आपका नेचुरल मेडिटेशन हो रहा है ना। हाँ 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 हाँ। और देखो, जैसे हम प्रार्थना के बारे में बोलते हैं ना, कि हाँ हाँ वो शो एक किस्सा सुनाते हैं कि 3 फकीर जंगल में गए, हाँ हाँ और हाँ उन्हें हाँ प्रार्थना का कुछ पता नहीं था। तो वो ऐसे ही बोलते थे हाँ कि हाँ, ठीक। यू आर थ्री, वी आर थ्री, गॉड ब्लेस अस, है ना। और बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उनको वो खुशी मिलती थी उस प्रार्थना से, कि उन्हें लगता था कि परमात्मा उनकी प्रार्थना हाँ 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 सुन रहा है ना। फिर हाँ 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 फिर कोई मिशनरी वहां पर गया और उसने हाँ प्रार्थना सुनी, और हाँ फिर उनको बताया कि प्रार्थना ऐसी नहीं रहती, ये तुम गलत कर रहे हाँ हो। हाँ और फिर हाँ उनको जो मिशनरी ने सिखा हुआ था प्रार्थना, तो वो सिखाया। हाँ हाँ तो वो हाँ फिर परमात्मा के डर के मारे वैसी प्रार्थना करने लगे। उन्होंने माफी मांगी कि हाँ हाँ पहले दिन हमने गलत प्रार्थना की। हाँ तो फिर दूसरे दिन वो मिशनरी के सपने में हाँ परमात्मा आए, और उन्होंने उसे खूब डांटा हाँ कि वही तो 3 इनोसेंट लोग थे जो बिना किसी असली पूर्व प्रार्थना। तैयारी के, है ना, बिल्कुल। प्रार्थना कर रहे थे, बराबर। हाँ 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 तो परमात्मा से जो ट्यूनिंग होना है, वो कभी 2:30 हाँ बजे हो सकती है, कभी 3 बजे हो सकती है, बराबर। वो कोई हाँ हाँ कंपनी की शिफ्ट थोड़ी है कि बराबर आपको इतने बजे शुरू हो जाएगी, है। जब आपके हाँ तार जुड़े तो जुड़े। हाँ हम्म। तो ये बिल्कुल। बहुत सुंदर हो रहा है। और हर व्यक्ति का एक नैसर्गिक समय होता है ध्यान में प्रवेश करने का। हाँ हाँ तो जैसे ट्रेडिशनली बोला जाता है कि सुबह और शाम को ध्यान करना चाहिए, ये सुबह का हाँ हाँ समय और संध्या का समय, ये जी बोला जी जाता जी। है। लेकिन ओशो ने जो विधियां दी है, तो हम तो कैंप में दिन भर ध्यान करते हैं, हाँ हाँ बराबर है। 12 बजे हम बिल्कुल। नटराज करते हैं, 3 बजे नाद ब्रह्म करते हैं, 4, 4:15 बजे हम कुंडलिनी करते हैं, सही है ना। कुंडली करते हैं। जी जी हाँ। जी जी। तो ये सारी ध्यान विधियां है, और आपके बारे हाँ में जो है वो शुभ हो रहा है कि ध्यान विधि नहीं, ध्यान घट रहा है ना। जो मात्र बैठना है वो ध्यान है। हाँ नाद हाँ ब्रह्म, हाँ कुंडलिनी, सक्रिय, ये सारी क्या है, ध्यान विधियां हैं। तो विद्या है। ये ध्यान में प्रवेश करने की पूर्व तैयारी है। अब हाँ हाँ इतने वर्षों से आप ओशो से जुड़े हैं, तो आपके साथ अभी ये ध्यान घट रहा है। और जब ध्यान घटने लगे, तो विधि को छोड़ देना ही बेहतर होता है।
हाँ। है ना। तो ओशो तो इसके भी पार जाकर कहते हैं कि आप मुझे भी छोड़ो। वो बुद्ध का किस्सा सुनाते हैं कि अगर वो बुद्धिस्ट मॉन्क को बोला जाता है ज़ेन मॉनेस्ट्री में कि अगर तुम्हारे ध्यान में बुद्धा हाँ जी। आए तो पहले उसकी गर्दन उड़ा दो, है ना। काट दो। शुरू में साधक है, उसके बाद गुरु है और परमात्मा है। और गुरु ये काम करता है कि धीरे धीरे हट जाऊं मैं, तो साधक और हाँ हाँ परमात्मा हाँ। सीधा संबंध बन जाए। तो आपने सुना होगा ओशो अक्सर शरीर छोड़ने के पहले कहा करते हैं कि मैं तुम्हारी मौन बैठने के लिए पूर्व तैयारी कर रहा हूं, कि एक दिन मैं हाँ, नहीं रहूंगा और तुम मात्र मौन बैठोगे, यानी मैं नहीं बोलूंगा, तुम सिर्फ मौन बैठोगे। सही बात। हाँ, तो ये बहुत सुंदर हो रहा है आपके साथ, तो इसे कंटिन्यू करिए। और और ऐसे कुछ डरने की, कोई घबराने की कोई बात नहीं, कोई कोई है घबराने ना की स्वामी जी? बात नहीं। कसौटी बोली है ओशो ने दो, ध्यान की कसौटी, हाँ शांति और आनंद। अगर कोई भी ध्यान हाँ विधि या ध्यान में बैठने के बाद अगर आपको शांत लगता है, आनंद हाँ लगता है, तो आप सही रास्ते पर हैं। तो आप बता रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है, नींद गहरी आती है, दिन भर फ्रेश हाँ लगता है। स्वामी जी। हाँ, तो हाँ। ये शुभ लक्षण है, ठीक है ना, ये शुभ लक्षण है। तो अच्छा है, हो रहा है। स्वामी जी, एक और बहुत पुराना प्रश्न है। अगर मुझे ट्रेन में बैठने के लिए जगह मिल गई तो प्रवचन चलता रहता था और मैं सो जाता था। हाँ हाँ। प्रवचन चल, इवन घर में भी अगर बहुत बार मैंने कोशिश की, इस बार मैं ध्यान होश से बैठूंगा, नींद नहीं आए। जैसे ही मैंने प्रवचन शुरू की, थोड़ी देर चला, 10-15 मिनट, फिर से मुझे सो ही जाता था। ऐसे ओशो के प्रवचन, एक एक प्रवचन को मैं 10-10 बार भी सुना, लेकिन पूरा प्रवचन नहीं सुन पाया। आज 20 साल हो रहे हैं स्वामी जी। हाँ ये आज भी ये बात है, हाँ। तो इसका कुछ मुझे जवाब ही नहीं मिला। तो कभी कभी एक ही प्रवचन को इतनी बार सुनने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सुन लेता हूँ, लेकिन फिर कभी सो गया तो सो गया, पता ही नहीं चलता, फिर लगता है अरे ये तो कुछ नई बात है, चलो फिर से सुनते हैं। तो कोशिश ये रहे कि मैं पूरा प्रवचन होश पूर्वक पूरा सुन सकूं। ये बहुत कम हुआ है मेरे साथ। इसके बारे में कुछ कहेंगे तो बहुत खुशी बहुत होगी समझ। ये ओशो को यही सवाल पूछा गया था। बुद्धा हॉल में किसी सन्यासी ने पूछा कि भगवान आप तो बोले जाते हैं और इधर मुझे नींद आ जाती है, तो फिर मन में बुरा लगता है कि अरे भगवान बोल रहे हैं और मैं सो रहा हूँ। तो हाँ एक हाँ हाँ गिल्ट भी पकड़ती है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इस पर ओशो ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अक्सर धर्म सभा में लोग सोने के लिए ही तो जाते हैं, बोले, जिन्हें गहरी नींद नहीं आती है। हाँ है ना। तो ओशो ने इसको बड़ा हल्का फुल्का किया कि तुम तो मजे से सो। और कहीं ओशो ने ये भी बताया कि शिष्य का जो चेतन मन है वो गुरु को हाँ वो गुरु को काम करने में बाधा देता है, बाधा निर्माण करता है। तो हाँ हाँ हाँ। अक्सर गुरुओं को रात में शिष्यों पर काम करना पड़ता है। जब शिष्य गहरी निद्रा में हो तब गुरु एस्ट्रल तभी। बॉडी से ट्रैवल करके उन पर जो भी काम करना है एनर्जी वाइज, तो वो करते हैं, हाँ हाँ है ना। तो ओशो ने जो प्रवचन दिए, तो वो भी, हाँ हाँ उसके पीछे भी ओशो का यही है कि साधक वो सुनने में लग जाए, वो सुनने में मग्न हाँ हो हाँ जाए, उसका जो चेतन मन है वो सुनने में लग जाए।
हाँ हाँ तो वो उसका चेतन मन हटे तो गुरु प्रवेश कर पाए। हमारे और गुरु के मन बीच में ये चेतन मन ही बाधा है। हम्म। हमारा जो सतत जजमेंटल माइंड है कि क्या हाँ कह हाँ रहे हाँ हैं, फिर ये सही है कि गलत है, फिर हम उसको जज करते हैं हमारे पुराने अनुभवों के हिसाब से, है ना, या हमारी पुरानी धारणाओं के हिसाब से। तो मैं इसके बारे में भी कहूंगा कि ये भी शुभ हो रहा है जो आपको नींद आती है, तो ये भी शुभ हो रहा है। और गुरु को सुनने को क्या है, जब गुरु से प्रेम है तो शब्दों को क्या सुनना है ना, गुरु को ही पी जाओ। बिल्कुल। हाँ शब्दों को तो ओशो ने कैटेगरीज बताई है, स्टूडेंट होता है, डिसाइपल होता है ना। तो जो नया हाँ नया जब कोई साधक गुरु के पास आता है तो वो हाँ 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 बौद्धिक खुजलाहट की वजह से आता है, कोई उसकी हाँ, कुतूहल होता है। तो ओशो ने उसे स्टूडेंट कहा है ना। तो बिल्कुल। जिनको शब्दों में बड़ा रस होता है ना, हाँ 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 जिससे पांडित्य में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो मतलब आप तो स्टूडेंट कैटेगरी तो पार कर गए, आपको शब्दों से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। हाँ रियली। हाँ। तो ये भी शुभ है। तो व्यक्ति व्यक्ति को ओशो ने ऐसा जवाब दिया है। अभी ये जो जवाब है ये जनरलाइज नहीं हो सकता, है ना। हाँ, सबके साथ तो ये घटना नहीं होगी। हाँ, ये जनरलाइज नहीं हो सकता है। अभी तो स्वामी जी कभी कभी ऐसी बात होती है कि अभी संतों का एक भेद भी मिटता जा रहा है। जैसे मैं अभी बीच में कोई 5-6 साल पहले मैं अ, कश्मीर में एक जगह गया था। अभी उसका नाम मैं भूल गया, लद्दाख गया था, लद्दाख। तो हाँ वहाँ पे पत्थर क्या नाम है, पत्थर जी का नाम मंदिर है, ऐसा पंजाबियों का एक गुरुद्वारा है वहाँ पे। हाँ तो वहाँ पे भी सब लोग, हमारे साथी लोग गए, मैं भी गया वहाँ पे भी। ऐसे जैसे नतमस्तक हुए वैसे करके चले आए। इस बार मैं फिर से गया, पिछली बार मुझे जाने का मौका मिला, फिर से मैं उस मंदिर में गया। जाने के बाद में तो अचानक मेरे रोए खड़े हो गए और मुझे रोना आने लग गया। मैं साइड में होके बहुत रोया। हाँ उसके बाद में प्रसाद लेके आया। मैं अभी मेरा इसी बात में मेरा गला भर से आवाज निकलती है, गला रुंध जाता है। ऐसा ऐसा कई कई बार भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ भेद नहीं रह गया स्वामी जी कि ये घटना अभी आपसे कर रहा था तो मेरे से फ्रीक्वेंसी मुझे, तो ये सब चीजें घटती रहती हैं। तो मैं कुछ अगर बोलना चाहता हूँ, चुप हो जाना पड़ता है। हाँ। तो इस बारे में अगर कुछ चाहे स्वामी जी। हाँ मैं समझता हूँ कि ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है तो थोड़ा सा बड़ा अच्छा मौका मुझे मिला। वो भी हाँ ओशो की कृपा ही रही होगी। नहीं, बिल्कुल। कभी मैंने इतने सवाल भी नहीं किसी से पूछे। यस। तो साधक का जो विकास होता है तो ये होता ही है कि वो जहां भी जाए, है ना, तो वो हाँ हाँ खुल जाता है। तो आप कहीं मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, है ना, वहां पर अगर जी जी। ऊर्जा क्षेत्र है, तो हाँ आप हाँ हाँ तो मेडिटेशन करने की वजह से आपकी एक सर्टन ओपनिंग हो गई है अस्तित्व के प्रति, है ना। हाँ हाँ। तो आपकी वो ओपनिंग की वजह से आप खुल जाते हो और वहां की जो ऊर्जा है उससे संपर्क हो जाता हाँ हाँ है ना। तो जिस जहां कहीं भी आप गए थे तो वहां पर कहते हैं ना कि कहीं जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है,
किसी मंदिर को कहते हैं ये मंदिर हाँ जीवंत मंदिर है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो कई ऐसी जगह है जो जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। हमें पता नहीं वहाँ कितने सदियों पहले कोई बुद्ध पुरुष रहा हो या वहां पर हाँ हाँ रुका हो, है ना। हाँ, ये गुरु नानक जी वहाँ पे रुके हुए थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हमारी उस ओपनिंग की वजह से उस ऊर्जा से संबंध स्थापित हो जाता है। और वो ऊर्जा जब तुम्हें हृदय चक्र पे छूती है तो हाँ हाँ अचानक जैसे आपने कहा कि रोना आ गया, है ना। तो हाँ एक हाँ टाइम हाँ। पे रोना पड़ता है और एक सर्टन तुम्हें अलग स्पेस चाहिए। तो उस ऊर्जा ने जैसे तुम्हारे हृदय चक्र को छू लिया, है ना। अच्छा। हाँ। और एक तरीके से समझ लो गुरु नानक जी के आशीष मिल गए। हाँ 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 हाँ। ध्यान की भाषा में कहेंगे कि ऊर्जा हाँ ने हाँ छू लिया। भक्त की भाषा में कहेंगे हाँ हाँ। कि गुरु के आशीष मिल गए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बराबर। सही बात। और ओशो तो खुद बताते हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूं तो वो कहते हैं कि मैं ये बोलते हुए मैं भी पहली बार सुन रहा हूं। यानी उनका कहना है कि वो एक बांस की पोंगरी की तरह खाली है। जब बुद्ध पर बोल रहे हैं हाँ तो वहां सन्यासियों का अनुभव होता था, उन्हें लगता था जैसे बुद्ध ही बोल रहे हैं, है ना। जब कबीर पर बोल हाँ रहे हाँ हाँ। लोगों को अनुभूति होती थी कि जैसे कबीर ही बोल रहे हैं। ठीक। तो ओशो के माध्यम से वो गुरु चेतना उस विषय पर बोलती है या बोलकर गई, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ 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 तो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात होती है तो वो जो गुरु हाँ हाँ तत्व है तो वो गुरु तत्व तो हाँ, उपलब्ध है ही। है ही। हाँ, बिल्कुल। है ना। तो जैसे ओशो किस्सा बताते हैं कि आज भी अगर हिमालय में कहीं किसी पर्वत पर 500 बौद्ध भिक्षु अगर इकट्ठे होते हैं, बुद्ध हाँ पूर्णिमा हाँ हाँ। है, विशेष हम्म। बुद्ध पूर्णिमा को विशेष समय, मध्य रात्रि हाँ हाँ में बुद्ध की वाणी आज भी सुनाई देती है। हाँ और ओशो ने प्रवचनों के बारे में ये भी बोला है कि मैं सिर्फ आप जो सामने बैठे हो उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ बोले, तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए भी बोल रहा हूँ। यानी जो भी ओशो ने बोला है वो हाँ जी। सीडी पर कैसेट पर उस जमाने में रिकॉर्ड तो हुआ ही है, लेकिन इsoteric हाँ लेवल हाँ हाँ। पर आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी वो रिकॉर्ड हो गया है। तो तो इसलिए ये बड़ी गहरी बात है कि ओशो का जो मैसेज है वो कभी यानी खत्म नहीं होगा, या वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में तो बचेगा, रहेगा। रहेगा ही रहेगा। जो भी साधक ध्यान करेगा ओशो ने बताई हुई विधियां करेगा उसका सीधा संपर्क हो जाएगा। सही बात। हाँ। बहुत बहुत स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस प्रश्नों का निराकरण कर दिया। और मुझे खुशी हुई आपसे बात करके। हाँ आइए। वैसे भी आजकल तो हाँ साधक मिलते नहीं है जो इस तरह बात करें। हाँ सब अपने काम धाम में लगे रहते हैं, इस तरह के बात कहाँ करते हैं, बहुत कम लोग से मुलाकात हो पाती है, हाँ। थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो आइए। आप हैं तो हम अपना दिल, हम्म, मतलब दिल को खोल के रख दिया, और सारी जो भी प्रश्न थे आपने अच्छी तरह उनका निराकरण किया। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद, समझिए, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।